हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इससे पहले बाबर के बारे में समझ लिए हैं। पूरी जानकारी बाबर के बारे में दे दिया गया है पिछले वीडियो में। 1526 से 1530 तक के हम लोग बाबर के बारे में पढ़ें। आज हम लोग बाबर के बड़े पुत्र हुमायूं के बारे में जानेंगे। हुमायूं का जीवन काल उसका क्या रहा, हम लोग उसे बेहतरीन ढंग से समझेंगे। हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। और इस वीडियो को हम आप लोग से पहले कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को हर पॉइंट को समझें, क्योंकि हर पॉइंट पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें निकलता है। इसे आप पूरे ढंग से समझने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अपने खुद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को जो पॉइंट बताया जाता है उसे ध्यान से समझें। उनका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। ये भी पूछ सकता है कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1508 ईस्वी में, 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। उनका माता का नाम माहम सुल्ताना था। हुमायूं का माता का नाम माहम सुल्ताना था। हुमायूं आपस में 4 भाई थे। 4 भाई में एक चचेरे भाई थे। अपना भाई में मिलकर बंटवारा किए थे और कैसे कैसे अपने आपस में भाई में बंटवारा किए, कहाँ कहाँ किनको क्षेत्र दिया गया, हम लोग विस्तार से समझेंगे। उनके 4 भाई थे नाम इस प्रकार है। कमरान अस्करी का माता माँ गुलरुख बेगम थी। माँ गुलरुख बेगम से 2 पुत्र थे, कमरान और अस्करी। इन दोनों का अलग अलग क्षेत्र दिया गया। कमरान को काबुल और गंधार का क्षेत्र दिया गया। अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया गया। ये दोनों भाई को अलग अलग क्षेत्र, कमरान को काबुल व गंधार और अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया गया। ये दोनों का बंटवारा हो गया। अब हिंदल को समझेंगे। हिंदल दिलदार बेगम का बेटा था। उनका माँ का नाम दिलदार बेगम था। उनको अलवर का क्षेत्र दिया गया। इस तरह से आपस में भाई आप लोग आपस में बैठ करके बंटवारा किए और चचेरे भाई को भी उसने हिस्सा दिए थे। एक उनका बहन गुलबदन बेगम थी, जो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखे थे। सुलेमान मिर्जा चचेरा भाई थे। उन्हें बदख्शां का क्षेत्र दिया गया था। ये सब आपस में अपना भाई थे और ये जो सुलेमान मिर्जा थे चचेरे भाई थे। इन्हें बदख्शां का क्षेत्र दिया गया था। हुमायूं 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की उम्र में आगरा की गद्दी को संभाले। हुमायूं 23 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की उम्र में आगरा की गद्दी संभाले थे, जबकि बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में गद्दी संभाले थे। मैंने पहले आपको पीछे बता चुके हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को समझें। कलिंजर पर आक्रमण। हुमायूं द्वारा प्रथम आक्रमण कलिंजर पर होता है। कलिंजर का आक्रमण 1531 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित होता है। हुमायूं को पराजित हो जाता है। हुमायूं ने कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। ये आक्रमण तो करते हैं लेकिन उनसे हार जाते हैं। इनका हार का सामना करना पड़ता है और प्रताप रुद्रदेव अपना जीत हासिल करते हैं। कलिंजर पर आक्रमण कब हुआ? हुमायूं द्वारा 1531 ईस्वी में। दूसरा है दोराहा का युद्ध।
जिसे दोहरिया का युद्ध भी कहा जाता है। और चुनारगढ़ का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में यह युद्ध हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के द्वारा लड़ा गया। ये दोनों आपस में लड़े महमूद लोदी के बीच। इस युद्ध महमूद लोदी का इस युद्ध में महमूद लोदी है जो पराजित हो जाते हैं और इसमें हुमायूं को जीत हासिल होता है। हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेरा डाला और शेर शाह के हाथों से छीनने का प्रयत्न भी किया। जब इस युद्ध को जीते तो चुनारगढ़ का डेरा हुमायूं ने डाले और शेर शाह से भी छीनने का प्रयत्न किए थे। कौन सा युद्ध में? दोराहा का युद्ध या दोहरिया का युद्ध। चुनारगढ़ का डेरा प्रथम घेरा डाले थे। यह युद्ध हुमायूं और अफगान के बीच लड़ा गया था, महमूद लोदी के बीच। बहादुर शाह, तीसरा आक्रमण बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 36 ईस्वी। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 36 ईस्वी में होता है। हुमायूं ने गुजरात के शासक को हराकर मांडू और चंपानेर का दुर्ग जीता। हुमायूं गुजरात के शासक को हरा देता है और मांडू और चंपानेर का दुर्ग जीत लेता है। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 36 ईस्वी तक होता है। चौसा का युद्ध जो है हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। चौसा का युद्ध कब हुआ आप लोग को ये बता दिए हैं कि हर पॉइंट पे नजर रखना है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को होता है। यह युद्ध हुमायूं और शेर शाह के मध्य होता है, चौसा नामक स्थान पर, और एक कर्मनाशा नदी पर स्थित था। यह युद्ध है जो हुमायूं और शेर खां के बीच होता है। चौसा का युद्ध कर्मनाशा नदी के तट पर कर्मनाशा नदी पर स्थित था। हुमायूं इसमें पराजित हो जाता है। इसमें भी हुमायूं का हार का सामना करना पड़ता है। शेर खां इस युद्ध जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ये पूछा जा सकता है कि शेर खां जो थे किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किए थे? तो कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक भिश्ती की सहायता से गंगा पार कर सका। इस युद्ध को हारने के बाद ये हुमायूं है जो गंगा पार कर भिश्ती की सहायता से गंगा पार करता है। उसके बाद कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को कनौज का युद्ध होता है। 17 मई 1540 ईस्वी को इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। इस युद्ध में भी शेर शाह जो युद्ध जीत लेते हैं और हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला जाता है। जब इस युद्ध को हार जाते हैं, बिलग्राम का युद्ध या कनौज का युद्ध, तो इस युद्ध को हारने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। भारत को छोड़कर सिंध चला जाता है। सिंध जाने के बाद वो 15 वर्ष तक इधर उधर भटकते डोलते रहता है। हुमायूं यहाँ तक भारत छोड़ने के बाद अब हम लोग जानेंगे हुमायूं का निष्कासित जीवन कैसा व्यक्त होता, कैसा जीता है। जब वो यहाँ से भारत से भागता है तो वो अपना 15 वर्ष जीवन कैसे बिताता है। इसने 15 वर्ष के निष्कासित जीवन के दौरान हुमायूं ने हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 में निकाह कर लेता है, यानी शादी कर लेता है।
तो ये निष्कासित जीवन में ही विवाह करता है। जो किनका पुत्री था, किनका पुत्री थी? हिंदल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी। किनका पुत्री थी? हिंदाल के गुरु अली अकबर की पुत्री थी हमीदानो बेगम। हमीदानो बेगम से हुमायूं शादी करता है 29 अगस्त 1541 ईस्वी में, जिसने कलंदर में अकबर को जन्म देता है। महान सम्राट अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम से होता है और उनका पिता हुमायूं हैं। हुमायूं का पत्नी हमीदा बानो बेगम कलंदर में अकबर को जन्म देते हैं। भारत में पुनः विजय और मृत्यु 1500। भारत में पुनः विजय और मृत्यु भारत में आते हैं और 15 मई 1555 ईस्वी को मछीवाड़ा के युद्ध में मुगलों की विजय हुई और उन्होंने पंजाब को जीत लिया। हुमायूं फिर वापस भारत में आता है और मछीवाड़ा का युद्ध, मुगल शासक जो है, मछीवाड़ा का युद्ध मुगलों की युद्ध होता है, मुगलों की इसमें विजय होता है, जो पंजाब इस युद्ध में पंजाब को जीत लेते हैं। 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में मुगलों ने सिकंदर सूर को पराजित किया। इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर दूसरा एक युद्ध लड़ते हैं जो सरहिंद का युद्ध है। सरहिंद को युद्ध जीतने के बाद, सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 15 जून 1555 को। कौन सा युद्ध जीतने के बाद भारत में पुनः स्थापित हुए, राजा स्थापित किए? तो सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जीतने युद्ध में मुगलों ने सिकंदर सूर को पराजित किया। इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह बना। फिर वह दिल्ली का पुनः बादशाह बनते हैं। कब? 23 जुलाई 1555 को हुमायूं एक बार फिर दिल्ली का बादशाह पुनः बनते हैं। तो हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह के पुस्तक की सीढ़ियों से गिरकर 26 जनवरी 1526 को हो जाती है। 26 जनवरी 1556 ईस्वी को हो जाती है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनकी मृत्यु लुसेंट में 1 जनवरी 1556 दिया गया है, लेकिन क्रोन पुस्तक में 26 जनवरी दिया गया है। तो हम क्रोन से इस एपिसोड को चला रहे हैं, इसलिए हम क्रोन कहाँ दर्शाए हैं। तो आप लोग एक बार लुसेंट क्रोन दोनों देख लीजिए। इनका क्रोन के अनुसार 26 जनवरी 1556 ईस्वी को सीढ़ी से गिरकर हो जाती है, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। उसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। जब हुमायूं का मृत्यु हो जाता है, हुमायूं के मृत्यु के पहले उन्होंने अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे और अकबर एक भारत का महान सम्राट शासक बनता है। तो अकबर के बारे में बहुत सा आप लोग भी पढ़े हैं कि अकबर एक कैसा सम्राट था, कैसा शासक था। एक महान शासक था। दिल्ली में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। दीनपनाह नामक की स्थापना हुमायूं ने ही की थी। हुमायूं गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया फारसी में हुमायूंनामा, हुमायूं का जीवनी मतलब हुमायूंनामा में है, वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। कौन भाषा में था? फारसी में। ये कभी कभी पूछ जाता है कि हुमायूंनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो फारसी में लिखा गया था, फारसी में। फिर उसका चेंज हुमायूं के बारे में इतिहासकार ने फारसी में लिखा गया है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार नील पुल ने कहा है, इनके बारे में वो बोले हैं कि जिस तरह हुमायूं का भागता दौड़ता जीवन व्यतीत हुआ, उसी समय
भागते दौड़ते उसका मृत्यु भी हुआ। कौन लिखे थे? नेल पूल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते चलता रहा। जब वो सीढ़ियों से गिरकर उनका मृत्यु हुआ तो इन्होंने, इतिहासकार ने बोले कि जिंदगी भर वो भटकता रहा और भटकते भटकते ही उनका मृत्यु हो गया। तो ये हम लोग आज हुमायूं की ज़िंदगी के बारे में पढ़े हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी बताया गया है, इम्पोर्टेंट जो मेन पॉइंट बताया गया है, उसे आप दोबारा देख करके याद करें और हर एग्ज़ाम में आप सफल हों, यही मेरा कामना है। धन्यवाद।